Hello everyone, I'm Drishna Naya from Christian Eminent College. Today we will discuss about tech internships and tech placements. Now we have a lot of questions. हमें बहुत questions होते हैं कि हमारी कंपनी जब आती है हमसे क्या एक्सपेक्ट करती है. क्या हमें कोई पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी लर्न करनी है, किसी पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी में वर्क करना है, या हमें मल्टीपल टेक्नोलॉजीज में वर्क करना है, या मल्टीपल टेक्नोलॉजी लर्न करनी है. क्या हमारे इंटर्न जो हमारी प्लेसमेंट्स होंगे वो कैसे होंगे, टॉप रैंकिंग हमें कैसे मिलेगी, कैसे नहीं मिलेगी, और हमारे कॉलेज के मार्क्स कितने वेरी करते हैं और कितने नहीं वेरी करते हैं. आज हम ये सब डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं. सो बिफोर स्टार्टिंग अ डिटेल इंट्रोडक्शन अबाउट ऑल दोज थिंग्स, हमें हमेशा कहीं ना कहीं हमें ये लगता है कि हमें कोई अच्छा कॉलेज नहीं मिला, या हमें कोई जो हमें ब्रांच चाहिए थी वो नहीं मिली, हमें ड्रीम कॉलेज नहीं मिला, ड्रीम ब्रांच नहीं मिली. सो कीपिंग दैट असाइड, हमें वो सब अब भूल जाना है, बिकॉज नाउ वी आर इन टू द कॉलेज. हम वी कांट डू एनीथिंग नाउ अबाउट दैट. सो नाउ द ओनली स्टेप, द मेन गोल, जो हमारा मेन पर्पस है, वो ये होगा कि हमें गोल सेट करना होगा. अ पर्टिकुलर गोल जो हम हमारे कॉलेज लाइफ 4 साल, 3 साल, 5 साल का जो हमारा कॉलेज लाइफ है उसमें हमें अचीव करना है, और हमें उन 4 से 5 सालों के बाद हमें क्या पर्टिकुलर एक चीज अचीव करनी है वो हमें गोल सेट करना पड़ेगा सिंस द डे वन. सो जब कंपनीज आती हैं, मेजोरिटी स्टूडेंट्स के दिमाग में क्वेश्चन रहता है कि वो हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं एज अ स्टूडेंट. हमारे पोर्टफोलियो में क्या ऐसी नेसेसरी चीजें होनी चाहिए to get selected in the top 10 companies. First step in your portfolio to maintain is a good CGPA. 7 plus CGPA होना is very necessary. हमें good score grade since the first semester हमें एक maintain करना, CGPA maintain करना is very necessary. So the second step is to learn data structure and algorithms. Top 10 companies like Microsoft, Apple, Google, Amazon. इन कंपनीज में इट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर अ स्टूडेंट. जब हम जाते हैं एज अ स्टूडेंट, उनके पास हम जाते हैं फॉर प्लेसमेंट्स, इट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर अस टू नो अबाउट डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स. थर्ड स्टेप इज प्रोजेक्ट्स, टेक प्रोजेक्ट्स मेनली. टेक प्रोजेक्ट्स जैसे कि डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, रोबोटिक्स या IoT. यहाँ पे स्टूडेंट्स का इन इन एरियाज में, इन डोमेन्स में प्रोजेक्ट्स होना बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है. Now, the fourth is the 4 CS of the subjects. 4 computer science के subjects, वो हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे. The fifth step is to have a good communication skills. It's not necessary कि हमें इंग्लिश में ही, हमारी जो इंग्लिश है वो बहुत ज़्यादा फ्लुएंट होनी चाहिए, या हमें बहुत डिफिकल्ट वर्ड्स आने चाहिए जब हम इंटरव्यूज के लिए बैठ रहे हैं, ऐसा कुछ भी हो रहा है. नहीं, नॉर्मल बेसिक इंग्लिश जो हमें समझा सके हमारे बारे में, और हम क्या करना चाहते हैं, और हम कैसे इनरोल होए. द लास्ट स्टेप इज एप्टीट्यूड. एप्टीट्यूड मतलब टेस्ट. टेस्ट के लिए प्रिपेयर करना, प्रीवियस क्वेश्चंस देखना, और इंटरव्यू का पैटर्न कैसा है वो देखकर हमें हमारी सारी चीज़ें मेंटेन करनी होती हैं. अब हम बात करते हैं DSA और डेवलपमेंट की. ये दो ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो हम कभी भी लर्न कर सकते हैं. या तो हम DSA पहले लर्न कर सकते हैं, या तो हम डेवलपमेंट पहले लर्न कर सकते हैं. इस ड्यूरेशन में हमें बस इतना याद रखना है कि हमें फोमो नहीं होना चाहिए. फोमो किस चीज़ के लिए? जैसे हम देखते हैं कि जो हमारे बैचमेट्स हैं, वो अगर हम लेट स्टार्ट कर रहे हैं हमारी जर्नी, और जो हमारे बैचमेट्स हैं वो पहले से ही अपना पोर्टफोलियो को इन्हांस करते जा रहे हैं, वो अलग अलग चीज़ें एट अ ग्रेटर स्टेज वो लर्न करते जा रहे हैं, और हम वहीं के वहीं बैठे हुए हैं. सो देर इज़ नथिंग टू बी सैड अबाउट. यू कैन स्टार्ट एनी टाइम यू वॉन्ट. एंड बेस्ट कब होगा ये सब स्टार्ट करना? जब हमारी वेकेशंस लगती हैं, या हमारा ऐसा टाइम होता है जब हम बहुत फ्री होते हैं. वी कैन मेंटेन इट. समर ब्रेक्स हो गई, विंटर ब्रेक्स हो गई, एग्जाम के पहले का जो ड्यूरेशन होता है, प्रेप लीव्स हो गई, उसमें हमने हमारा टाइम डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया. उस टाइम पे हम ये कर सकते हैं. एंड हियर learning about things is very important. Learning new things and new technology is very important. और time management सीखना हमारे लिए बहुत ज़्यादा important है एज अ स्टूडेंट ऑफ एनी ब्रांच. अब हमने स्किल्स के बारे में तो डिस्कस कर लिया, हमें हमारी पोर्टफोलियो कैसे एनहांस करनी है हमने वो डिस्कस कर लिया. अब रिसोर्सेज वो हमें कहाँ से मिलेंगे? क्रिश्चियन एमिनेंट कॉलेज, हमें यहाँ से सारे रिसोर्सेज मिलेंगे. कैसे? क्रिश्चियन एमिनेंट कॉलेज हमें रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस देता है.
हमें यहाँ पे डाउट क्लियरिंग सेशंस मिलते हैं 1-to-1। हम यूट्यूब वीडियो से देख लेते हैं एज अ स्टूडेंट बिफोर एग्जाम्स, बट 1-to-1 क्लियरिंग सेशंस कैसे होंगे? क्रिश्चियन एमिनेंट कॉलेज हमें ये प्रोवाइड करता है। हमने डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम की तो बात कर ली। नाउ व्हाट अबाउट 4 कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट्स? फर्स्ट इज ऊप्स, सेकंड इज डीबीएमएस, थर्ड इज ऑपरेटिंग सिस्टम एंड फोर्थ इज नेटवर्किंग। हमने हमारी पोर्टफोलियो कैसे एनहांस करनी है हमने वो सीख लिया। हमें रिसोर्सेज कहाँ से गैदर करनी है हमने वो देख लिया। नाउ व्हाट अबाउट क्रिएटिंग अ जेन्युइन इंटरेस्ट फॉर अ सब्जेक्ट? अगर हम टेक की बात करें, स्टूडेंट्स जनरली जो होते हैं वो प्लेसमेंट्स के पीछे, इंटर्नशिप्स के पीछे, टॉप पैकेजेस के पीछे बहुत ज़्यादा भागते हैं। उन्हें एक्चुअली में सब्जेक्ट को देखकर उसे पढ़ना और उसके और आगे उसके बारे में समझना बहुत रेयर केसेस में ऐसा होता है। हम एज अ स्टूडेंट टेक को अप्रिशिएट करना, उसको एक्सप्लोर करना भूल जाते हैं क्योंकि हम प्लेसमेंट्स के पीछे इतना भागते हैं। हमें वो नहीं करना है एज अ स्टूडेंट। हमें पैकेजेस के पीछे, इंटर्नशिप्स के पीछे, प्लेसमेंट्स के पीछे भागना है, इट्स राइट। बट हमें हमारी फील्ड को एक्सप्लोर करना, उसे इन डेप्थ में उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। और वो कैसे होगा? प्रोफेसर से थोड़ा इंडल्ज होना, थोड़ा रियल लाइफ सिचुएशंस को देखना, न्यूज़ गैदर करना अबाउट द न्यू टेक्नोलॉजीज विच आर कमिंग अप और उनको थोड़ा बहुत सीखना। यही चीज़ हमें क्रिश्चियन एमिनेंट कॉलेज बताता है। हमें यहाँ पे प्रोफेसर्स मिलते हैं फॉर अ 1-to-1 सेशंस जो हमें समझाते हैं और हमें रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस भी मिलते हैं इस कॉलेज से। अब हमने नॉलेज की बात कर ली, स्किल डेवलपमेंट की बात कर ली। अब हमारा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कैसे होगा? को करिकुलर एक्टिविटीज़ और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ जो हम करते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए। कभी कभी जो स्टूडेंट्स होते हैं वो उससे नेग्लेक्ट कर देते हैं, वो सोचते हैं कि वो नेसेसरी नहीं है, वो हमारी स्टडीज़ में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करेंगी, बट ऐसा नहीं होता है। वो ऐसी एक्टिविटीज़ लाइक बीइंग अ पार्ट ऑफ अ क्लब या क्लब का प्रेसिडेंट होना या किसी भी क्लब को लीड करना भी बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है। वो हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ाता है, हमारी नेटवर्किंग बढ़ाता है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है फॉर अ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। अब अगर हम बात करते हैं इंटर्नशिप्स, बहुत स्टूडेंट्स मीनिंगलेस इंटर्नशिप्स करते हैं जो किसी भी काम की नहीं होती। वो किसी भी फील्ड की इंटर्नशिप में इंडल्ज हो जाते हैं जस्ट टू इधर अर्न मनी और टू एनहांस देयर पोर्टफोलियो ऑन पेपर, बट उसका कोई उनके काम नहीं होता है एट अ ग्रेटर लेवल। बट नाउ अब हमें एज ए स्टूडेंट ये ध्यान रखना है कि जो भी हम इंटर्नशिप्स कर रहे हैं, जो भी हम इधर, अगर हम 2 से 3 डेज का भी अगर हम कोई कैंप लगा रहे हैं तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, हमारे सब्जेक्ट को लेके बहुत इंपॉर्टेंट हो। और अगर हम टेक की बात करें तो वो हमारे टेक में कैसे हेल्प कर रहा है, हमारी स्किल्स उस पर्टिकुलर इवेंट से हमें कैसे डेवलप हो रही है, हमें वो देखना बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सोशल लाइफ। वो हमारा कैसे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करता है? हमारे फ्रेंड्स, हमारा जो सराउंडिंग्स है वो हमें कैसे इफेक्ट कर रहा है? अगर हम किसी बैड इन्फ्लुएंस में हैं, जो हमारे फ्रेंड्स या हमारे कॉलीग्स हैं सिंस डे वन, वो सिर्फ फन करने आए हैं, उनका कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है स्टडीज को लेकर या किसी भी और किसी चीज को लेकर, वो जो सिर्फ और सिर्फ फन करने आए हैं, अगर हम उनके साथ हैं तो वो हमें एज अ पर्सन बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। वो हमें गलत डायरेक्शन में ले जाता है, हमें वो नहीं करना है। हमें उन लोगों के साथ रहना है, हमें वैसे लोग चाहिए जो हमें हर एस्पेक्ट में डेवलप करे और वो खुद भी हो, उनका इंटरेस्ट हर चीज में इक्वली हो। लास्ट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो हम एज अ स्टूडेंट हमेशा फ्रॉम द डे वन हमें याद रखनी है कि हमें अर्ली स्टार्ट करना है। कुछ भी हम पढ़ रहे हैं, हमने जो भी टॉपिक्स पहले पढ़े, फर्स्ट ईयर में पढ़े, सेकेंड ईयर में पढ़े, जो हमारे लिए एकदम न्यू है, या अगर कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो हम स्कूल से पढ़ के हम थोड़ा सा और उनमें पढ़ते हैं, हमें वो सब ध्यान रखना है, उन सब को अच्छे से पढ़ना है। हमें कुछ भी पीछे नहीं छोड़ना है, कुछ भी बाद के लिए नहीं छोड़ के रखना है, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं रहता है। थर्ड और फोर्थ ईयर हमारे लिए इतना ज़्यादा क्रूशल हो जाता है एज अ पर्सन, क्योंकि हमें प्लेसमेंट्स पे भी ध्यान देना है, हमें इंटर्नशिप्स पे भी ध्यान देना है, हमें थोड़ी एक्टिविटीज़ पे भी ध्यान देना है। तो जब हम स्टडीज़ की बात आती है, हम तो कुछ चीज़ें पीछे छोड़ जाते हैं, हमें वो नहीं करना है। हमें हमारी प्रायोरिटीज़, द मेन एस्पेक्ट, हमें हमारी प्रायोरिटीज़, हमारा गोल हमेशा सेट करके चलना है कि हमें ये अचीव करना है और हमें ये नहीं करना है। ऐसी चीज़ें जो हमें नहीं करनी है और करनी है, द डू एंड द डोंट्स, हमें वो सब ध्यान में रखना है। अब हम डिस्कस करते हैं कॉमन प्रॉब्लम जो हर एक बच्चा फेस करता है कभी ना कभी उसके कॉलेज लाइफ में। बच्चे जो हैं वो भूल जाते हैं
उनका जो मेन गोल या मेन पाथ है जहाँ पे उन्हें हमेशा रहना है या स्टिक रहना है, वो 4 इयर्स में वो थोड़ा फिसल जाते हैं, भूल जाते हैं कि हमें एक्चुअली में क्या करना है। या तो वो कुछ ऐसी ही कुछ एकदम अलग चीज़ करने लग जाएंगे। अगर हम टेक की फील्ड में देखें, अगर हम गेम डेवलपमेंट में जा रहे हैं, वो गेम कैसे बन रहा है, कहाँ से बन रहा है, सोर्सिंग हो गई, इतनी सारी चीज़ें हैं। यहीं पे बच्चा भूल जाता है और वो थोड़ा बोर भी हो जाता है कि मुझे ये नहीं करना, मुझे कुछ और करना है, मुझे वेबसाइट डेवलपमेंट करनी है। वो वहाँ चले जाते हैं। हमें वो चीज़ करनी है, इट इज़ गुड, इट इज़ वेरी गुड टू लर्न समथिंग न्यू, बट अपना मेन गोल को छोड़कर कुछ और करना इज नॉट गुड, इट्स नॉट गुड। हमें ये ध्यान में रखना है कि जो भी हम कर रहे हैं वो हमारे मेन गोल को कितना ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है। हम थोड़ा सा को करिकुलर से एक्सपीरियंसेस ले लें, हम हमारी पर्सनैलिटी कम्युनिकेशन डेवलपमेंट से हम थोड़ा सा एक्सपीरियंस ले लें, हम हमारे टेस्ट जो हमारे छोटे छोटे टेस्ट होते हैं, क्लास टेस्ट हो गए या सेमेस्टर टेस्ट हो गए, हमें यहाँ से थोड़ा एक्सपीरियंस मिलता है। अगर आप फेल हो रहे हो किसी टेस्ट में या आपको 1 या 2 नंबर से आप थोड़ा सा कम आ रहे हैं आपके एक्सपेक्टेशन से, वो भी हमारे लिए एक एक्सपीरियंस होता है। वो गेन करना और एक अच्छा इंसान बनना और एक अच्छा स्टूडेंट बनना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस चीज़ को आप एक गाइडेंस की तरह लो, आप एक लेसन की तरह लो, एक गाइडेंस की तरह लो कि आपको कोई समझा रहा है। इट्स नॉट कि आप पे पूरा ब्लेम जा रहा है कि नहीं आप पूरा गलत कर रहे हो या आप चीज़ें थोड़ा डिफरेंटली कर रहे हो। बस आप ध्यान रखो कि आपका गोल क्या है और एक गोल सेट करके चलो, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। रही बात वो कैसे करना है, वही चीज़ हमने डिस्कस करी। हमें हमारा पोर्टफोलियो रेज्यूम एनहांसमेंट कैसे करना है, हम कैसे वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं, कैसे हमारे कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, कैसे कम्युनिकेशन स्किल्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती हैं, हमने वो सब देखा। नाउ क्रिश्चियन एमिनेंट कॉलेज हमें यही सब सिखाता है कि हमें एज अ पर्सन कैसे डेवलप होना है और एज अ प्लेसमेंट में हमें कैसे बैठना है। क्रिश्चियन एमिनेंट कॉलेज एक ऐसा इंस्टीट्यूट जो आपको रियल लाइफ एक्सपीरियंस देता है और यहाँ पे आपको प्रोफेसर्स हेल्प करते हैं, या तो वो आपकी सोशल लाइफ के लिए हो, फॉर पर्सनल गाइडेंस ऑल्सो, या तो फिर वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए हो जहाँ पे एक स्टूडेंट का डेवलपमेंट होता है। फॉर एनी फर्दर क्वेरीज प्लीज कॉन्टैक्ट द नंबर्स बिलो।